आज के 2 साल पहले लोग बोल रहे थे कि आपका कोचिंग बंद हो जाएगा। तो क्या मतलब क्या कहना चाहिए इस पर? नहीं, वो बहुत टफ टाइम था मेरे हिसाब से। और मतलब अकाउंट के हालात भी कुछ ऐसे ही थे कि मतलब हम भी सोचने लगे थे यार। बट मुझे लगता है कि अगर वो टाइम नहीं आता तो हम शायद कुछ नहीं होते आज। हम जो सेल्सियस है कौन-कौन सी फैकल्टीज़ प्रोवाइड करवाते हैं? नीट और जेई दोनों की एक स्ट्रॉन्ग टीम है। दोज हैव बीन IITians, MBBS ग्रेजुएट्स, PhD होल्डर्स लाइक दैट। आप अजमेर की शिक्षा नगरी बनाने की बात करते हैं अजमेर को, लेकिन ना आपके पास फंडिंग है, ना इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर अजमेर में डेवलप हुआ है। कोटा में लोगों के पास में बहुत पैसा है, बहुत बड़े हॉस्टल्स है, बहुत बड़ी टीम है। कैसे बनेगा अजमेर शिक्षा नगरी? ये थोड़ा सा टफ सवाल है। मतलब आई नो कोटा को शिक्षा नगरी बनने में 30-35 साल लगे, और ये बात सही भी है कि हमारे पास कोई फंडिंग नहीं है। बट मुझे ये लगता है कि ज़िंदगी में फंडिंग से ज़्यादा ज़रूरी ये है कि बच्चे आप में कितना ट्रस्ट करते हैं, उनका आप में कितना भरोसा है। इतना हमें खुशी है, आपको खुशी है, उससे कहीं ज़्यादा उन एस्पिरेंट्स को है जो यस। सपना लेकर आते हैं, तो उनको एक नई दिशा मिल रही है इस ओपनिंग से। तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे? नई दिशा तो नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा वो मतलब हम लोग उनकी दिशा में आ गए हैं। कुछ लोग यहाँ पर थे, और क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो वहाँ तक ट्रैवल नहीं कर पाते, या फिर इतना मैच्योर नहीं होते कि वो खुद सेल्फ हैंडली जो है वो ट्रैवल कर पाएँ। तो हम लोग यहाँ पर हैं, और होपफुली हमारा गोल यही है कि नीट और जेई के जो एस्पिरेंट्स हैं इस तरफ उनको हेल्प मिलेगा होपफुली। हम जो सेल्सियस है कौन-कौन सी फैकल्टीज़ प्रोवाइड करवाते हैं? नीट सेगमेंट में हमारे पास में डॉक्टर हिमांशु ओझा सर हैं, डॉक्टर SS मित्तल सर हैं। अब नीट और जेई दोनों की एक स्ट्रॉन्ग टीम है। दोज हैव बीन IITians, MBBS ग्रेजुएट्स, PhD होल्डर्स लाइक दैट। आज के 2 साल पहले लोग बोल रहे थे कि आपका कोचिंग बंद हो जाएगा। तो क्या मतलब क्या कहना चाहिए इस पर? नहीं, वो बहुत टफ टाइम था मेरे हिसाब से। और मतलब अकाउंट के हालात भी कुछ ऐसे ही थे कि मतलब हम भी सोचने लगे थे यार। बट मुझे लगता है कि अगर वो टाइम नहीं आता तो हम शायद कुछ नहीं होते आज, क्योंकि उस टाइम ने ही हमको वो सिखाया है कि यार चीज़ें और कैसे क्रिएट होती है, और उस टाइम ने हमको हमारा ट्रू पोटेंशियल बताया। क्योंकि मैं अजमेर में ये बात तब सुन रहा था, और वास्तव में हमारे अगर बैलेंस की बात करते आप उस वक्त, तो 642 रुपीज़ वी हैड। तो दैट वाज टफ टाइम। बट उस टफ टाइम की वजह से आज हम बहुत सारी चीज़ें क्रिएट कर पाए हैं, चाहे वो बुक्स हो, चाहे वो चैनल्स हो, चाहे स्टूडेंट्स के बीच में ट्रस्ट हो, और मैं स्टूडेंट्स के लिए काम किया है। जी सर, एक तो खुद के सपने के लिए काम होता है, एक आप दूसरों के सपने के लिए काम कर रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ी बात है सर। एक टाइम बाद में शायद मुझे लगता है कि खुद के सपने ज़्यादा मैटर नहीं करते। आज अगर आपकी वजह से कितने लोगों का चूल्हा जल रहा है, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर मी। क्योंकि मैं MBBS ग्रेजुएट रहा हूँ, और शायद मुझे खुद के लिए अर्न करने में उतना एफर्ट नहीं लगता कभी भी। बिकॉज़ आपके पास में जब एक ठीक डिग्री होती है तो आप एफर्ट करके थोड़ा सा भी खुद के लिए काम कर सकते हैं। बट आई ऑलवेज़ बिलीव दैट अगर कुछ चेंज करना है, कुछ सिग्निफिकेंट चेंजेस लाने हैं, तो आपको टीम के साथ में काम करना पड़ेगा। जी जी। आप अजमेर की शिक्षा नगरी बनाने की बात करते हैं अजमेर को, लेकिन ना आपके पास फंडिंग है, ना इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर अजमेर में डेवलप हुआ है। कोटा में लोगों के पास में बहुत पैसा है, बहुत बड़े हॉस्टल्स है, बहुत बड़ी टीम है। कैसे बनेगा अजमेर शिक्षा नगरी? ये थोड़ा सा टफ सवाल है। मतलब आई नो कोटा को शिक्षा नगरी बनने में 30-35 साल लगे, और ये बात सही भी है कि हमारे पास कोई फंडिंग नहीं है। बट मुझे ये लगता है कि ज़िंदगी में फंडिंग से ज़्यादा ज़रूरी ये है कि बच्चे आप में कितना ट्रस्ट करते हैं, उनका आप में कितना भरोसा है, वो आपको कितना प्रेम करते हैं। और शायद मुझे लगता है कि उसके बाद लेट्स सी, हम कोशिश कर रहे हैं कि शायद अजमेर में भी हम वो इंफ्रास्ट्रक्चर या वो सारी चीज़ें एक दिन डेवलप कर देंगे जो एजुकेशन के लिए एसेंशियल है। हमारी कोशिश है, और देखते हैं अगर अच्छा काम करेंगे तो। फंडिंग तो मेरी प्रायोरिटी रही भी नहीं है, बट लेट्स सी। हमारे जो एस्पिरेंट स्टूडेंट्स हैं और पेरेंट्स हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे अजमेर वासी के? बस यही कहूँगा कि हम एफ़र्ट कर रहे हैं, और अगर उस एफ़र्ट में अगर आप थोड़ा सा हमें सपोर्ट करेंगे तो हमारे एफ़र्ट्स हम और बढ़ा देंगे। आज हमारे पास में 20 से ज़्यादा स्टेट से बच्चा ऑफलाइन पढ़ने आ रहा है यहाँ पर। तो हमारा गोल ये है कि हिंदुस्तान के हर एक डिस्ट्रिक्ट से बच्चा यहाँ पढ़ने आए, और
बस यही कहूँगा कि वो चाहें तो अपने बच्चों को यहीं पर पढ़ने के लिए रोक सकते हैं. वी आर गिविंग द बेस्ट क्वालिटी टू देम. हमारा जो सेल्सियस है वो बाकी इंस्टीट्यूट से कैसे अलग है अपनी पहचान में? मुझे ऐसा कुछ लगता नहीं है, बट एक चीज़ तो जो थोड़ी डिफरेंट है वो ये कि हम हर एक बच्चे को पर्सनली जानते हैं कि उसका टेस्ट में स्कोर कम हुआ है, इसका बड़ा है, ये सही ट्रैक पे नहीं है, ये गलत ट्रैक पे है. ये एक बस, बाकी कंटेंट वही है. टीचर्स वैसे ही क्लास लेते हैं, बच्चे उसी टाइम पर आते हैं, उसी टाइम पर जाते हैं. तो वी आर सेम, बट हम बच्चों को पर्सनली जानते हैं. दैट इज़ इम्पॉर्टेंट थिंग.